महीने गिरामी पैगंबर के यही फरमान इसकी वजाहत कर रहा है, अली और फातिमा बराबर। साहिबान मार्फत की दुआ चाहूंगा, मर्द होकर अली की कोई नमाज कजा नहीं। और नबी फरमाते अली और फातिमा बराबर हैं, मस्तूर होकर बतूल की कोई नमाज कजा नहीं। जो घर के कामों में फिजा के बराबर हो, इबादत इलाही में अली के बराबर हो। उस बीबी को बतूल कहते हैं जिसके दरवाजे पे कोई फरिश्ता अपनी औकात का ढंडोरा ना पीट सके, जिसके दरवाजे पे कोई फरिश्ता पर ना मार सके। जिब्रील इतना सहमा हुआ है, अंदर वाले पूछे कौन, अब ये नहीं कहता जिब्रील हूं, बल्कि कहते मिस्कीन हूं। अच्छा इजाजत दो, मैं दो आयतें पढ़ के कुरान मजीद से अजमत बतूल के दो जुमले और अर्ज करके आगे बयान करता हूं। ये सूरह अज़्ज़ारियात है किबला। इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अताका हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन। मेरे हबीब क्या आप तक इब्राहीम के इज्जत वाले मेहमानों की कहानी पहुंची है? राजी बैठो, कोई छोड़ दिए, मैं हल्लो कोई मैं छोड़ दिया, परेशान नहीं। आप तक इब्राहीम के इज्जत वाले मेहमानों की कहानी पहुंची। इस दखलू वाले वो घर दाखिल हुए इब्राहीम के, फकालू सलामन, उनका सलाम हो। काला सलामन, इब्राहीम ने कहा तुम पर भी सलाम हो। कौमुन मुनकिरून, अजनबी लोग महसूस ना वाकिफ। ठीक, कुरान कहता है इब्राहीम घर गए, दुम्बे को ज़िबा किया, उसके गोश्त को भूना, दस्तरखान बिछाया। शेखुल मुरसलीन, खलील और रहमान, हज के मनासिक सिखाने वाला, नमाज का तरीका बताने वाला, जद्द इस्माइल, जद्द इसहाक, लाए के दरूद। ठीक है, तेरी ताईद तो मैं शुक्रगुजार हूं मेरा पुत्र। लाए के दरूद, बैतुल्लाह का मिस्त्री। और दरवाजे पर आया कौन बशरी हालत में? बीबी की चक्कियां चलाने वाला, हसनैन का झूला झुलाने वाला जिब्राइल। इतना बड़ा इब्राहीम हुसैन के झूला झुलाने वाले के नूर को नहीं पहचान सका, 2 टके का मुल्ला मोहम्मद के नूर को किस तरह पहचान सकता? मेल के सारे हलाली है कि नहीं? थक के ना मेरे बच्चे, इस तरह ये मैंने सुनने का तरीका। बाजी तवज्जो चाहते हो सारे हजरात की जो नियत के साथ तशरीफ फरमाए। यकीनन स्टेटस क्या था इसका इब्राहीम के दरवाजे पर, जिब्राइल का ज़ैफ़ इब्राहीम, इब्राहीम का मेहमान। ऐसे थोड़ी वाट घाट करो तो एक सवाल जिब्राइल न कर लो जी। हजरत जिब्राइल तो पूछते हैं जी कि जिब्राइल इब्राहीम के दरवाजे पर तो तू गया मेहमान बनकर, उस बेचारे ने इतनी तकलीफ की, दुम्बा भून के लाया, या बाद रिवायात में रान भून के लाया किसी जानवर की जी, और तूने ये कह के खाने से इनकार कर दिया कि मुझे भूख नहीं लगती। और बतूल की चौखट पे तू मेहमान बन के भी नहीं गया, भिखारी बनकर। अगर भूख नहीं लगती तो यहां से रोटियां क्यों मांगी? नहीं किबला, फिक्रा बदलता हूं मैं, और है कुरान, मुझे कोई परवाह नहीं। इससे ज्यादा अगर किसी का चेहरा खराब हो जाए तो अली की इज्जत की कसम परवाह नहीं। कुरान कह रहा है हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन, इज्जत वाला मेहमान बनकर गया, सादा मेहमान बनकर नहीं।
इज्जत वाला मेहमान, लेकिन अब आया है चौखट ज़हरा पर। फकीर आवाज लगा के खैरात मांगते हैं ना जी, चुप फकीरों को तो खैरात नहीं मिलती। बंदा कोई हो यूं चुप करके खड़ा रहे, क्या पता इसका मुद्दा क्या है। फकीर आवाज लगाते हैं और किबला फकीर तारुफ कराता है, मैं कौन हूं। अंधा होगा तो क्या कहेगा, अखा लो, अखा बड़ी नेमत, मैं अन्ना, मैं लूला हूं, मैं लंगड़ा हूं। इन फरिश्तों ने भी कोई आवाज लगाई होगी। लाख एहसान है अल्लाह का कि उसने आवाज रिवायत में नहीं आयत में लिख दी। रिवायत में होती तो मौलवी हमारे हत्थे ही न चढ़ता। वो पहले बोगदे अली में जलन का शिकार था, वो और परेशान हो जाता। जी इन्होंने अपने घर से रिवायत पढ़ी है, अल्लाह ने कुरान की आयत में फरिश्तों की आवाज को टेप करके रख दिया। बतूल की चौखट पे खड़े थे और कह क्या रहे थे, मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। क्यों भाई बच्चे तवज्जो है। मिस्कीन, यतीम, बंदा असीर से पूछे कैदी है तो जेल में जा। रोटियां क्यों मांग, कैदी जेलों में होते, ये रोटियां मांगते दरवाजे पर आकर। तो खुदा की कसम ये आम कैदी ना था, ये दरवाजे पे कह रहा था, या अहले बैत मोहम्मद अना असीर बिमुहब्बतिकुम, मैं तुम्हारी मोहब्बत का कैदी हूं। और दूसरे रोज कौन आया, इसराफील, मेकाइल। तीसरे दिन इसराफील आया, दूसरे दिन मेकाइल। मेकाइल निकला मिकियाल से, मिकियाल कहते हैं पैमाने को, मिकियाल पैमाने को कहते हैं। मेकाइल को मेकाइल इसलिए कहते हैं कि पैमाने में रिज्क भर भर के बांटता है। पूरी दुनिया के मौलवियों को जाके कहो कि मौलवी नासिर अब्बास ने कहा है मेकाइल अल्लाह की तरफ से रिज्क बांटने पे मुकर्रर है, सारे कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। न रगे फतवा फड़केगी, न जबी ने शरीयत पे बाल आएगा। और अगर कह दो कि मौला अली अल्लाह का रिज्क तकसीम करता है, फिर माथे पर टूटे हुए शजरे की लकीरों की तरह, सगे दहन दरीदा की तरह अंदर की सारी मुनाफिकत चेहरे पे सजाकर जाहिर हो जाएगा। हालांकि मेकाइल का दुश्मन हरामी नहीं हो तो यह जुमला तहजीब से गिरा हुआ नहीं है, क्योंकि पैगंबर की जबान से निकला है। या अली तुझसे मोहब्बत वो करेगा जिसकी अम्मा शरीफ होगी। अली की मोहब्बत बाप की विरासत नहीं है, मां की शराफत का नाम। सहाबे किराम के बच्चे जब 2 साल के हो जाते, हजूर फरमाते अपने बच्चे को ले आ। सहाबी बच्चे को लेकर आता, हजूर फरमाते इसे कह या अली कहे। थोड़ी तवज्जो है मेरे, ये तो मैं शुरू की थोड़ी नाराजगी शुरू हुई है थोड़ी जी। मैं बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी। इन हंसिया तो मैं बड़ा सौखा में गाजी अब्बास सिवाय गम हुसैन ने किसे गामे तेरे उठवा भी तवज्जो चाहता साहब गिरामी का इससे को या अली कहे। कुछ बच्चे या अली कहते और किबला कुछ बच्चे जो सब या अली ना कहते। जो बच्चा या अली कहता हुजूर उसे उठाते, सीने से लगाते, शहद चटाते, दुआ देते। और जो बच्चा या अली ना कहता हुजूर फरमाते इसे दूर कर, हटा इसे। तो वो कहता है या रसूल अल्लाह ये पानी मांग लेता है, ये रोटी मांग लेता है, ये अब्बू कह लेता है, अम्मी जी भी कह लेता है, पता नहीं इसकी जबान पे या अली क्यों नहीं चढ़ता। तो हुजूर फरमाते जा इसकी मां से पूछिए या अली क्यों नहीं कहता है। मिल के नारा हैदरी। जियो हैदरी या अली। सामईन गिरामी, मेरे सुन्नी शिया मुसलमान भाइयों, बड़े अदब और एहतराम से यह अर्ज करना चाहता हूं कि शहजादी कौनैन
وہ عظیم ترین مستور ہے کہ جس کا رشتہ کبھی بھی اللہ سے نہیں ٹوٹا. حالانکہ اللہ نے بطولیں دو بنائی، ایک مریم ایک سیدہ، اس کی شادی نہیں کرائی. کرا دیتا تو وہ بطول نہ رہتی. جو بغیر شوہر کے بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں، جو علی جیسے شوہر کے ہوتے ہوئے بطول ہو اسے جناب زہرا کہتے ہیں. ہماری بیٹیوں کو اللہ گھروں میں کنوارا نہیں رہنے دیتا، کہتے جلدی شادی کرو، جتنی جلدی ہو شادی کرو. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو، جلدی کرو شادی کرو فوراً. بلوغت کے پہلے دن اللہ اور رسول کا پیغام آتا ہے، بیٹا جوان ہو گیا ہے شادی کرو، بیٹی جوان ہو گئی ہے شادی کرو. فرض کرو اچھا پھر اسلام حکم نہیں دے رہا، مشورہ دے رہا، شادی کرو. اب اگر کوئی بندہ کہے نہیں جی میں نے تو ابھی پڑھانا ہے، اسلام کہتے کوئی سختی ہے ہی نہیں، مشورہ دینا ہمارا کام تھا، ہوشیار ہم نے کر دیا، اب اگر کوئی نقصان ہو گیا تو ذمہ دار تم ہو. کیوں معبود تجھے ہمارے بیٹے بیٹیوں پر یقین نہیں ہے؟ یہ تو بیچارے اتنے شریف، تجھے ان پہ شک ہے؟ کہا شک نہیں ہے. بالکل اسی طرح جیسے پیٹرول پمپ پہ ماچس کی تیلی جلانا منع ہے. پمپ تے گئے ہو کدی جڑی تشریف فرماؤ ہے جی لنگے تو سو وہاں ماچس کی تیلی نہیں جلا سکتے. ہوا میں فضا میں پیٹرول کے ذرات موجود ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ بھڑک اٹھے. جب معاشرے میں زہر پھیلا ہوا ہو تو اپنے بیٹے بیٹیوں کو بہن بھائیوں کو بغیر شادی کے نہ رکھ، کیونکہ آگ بھڑکنے کا خطرہ ہے. کبوتر کی آنکھیں بند کر لینے سے بلی کا دھوکہ نہیں ہوتا. یہ مراجع عظام مجتہدین عظام اس دور میں ان کا شدت کے ساتھ فتویٰ ہے کہ شیعان امیر المؤمنین اپنے فرائض کی ادائیگی میں جلدی کریں. ایک سیدزادے کی آمد پہ مل کے صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. اجازت سے بات جسے نہ آتی ہو صلوات ساتھ والے سے پوچھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، مل کے پڑھ لو سارے صلی اللہ. یہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا تھا کمیل میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے گھروں پر شیطان کی آنکھ نمودار ہو گئی ہے. ارے قدیم علماء تھے ان کے لیے بڑی مشکل تھی، شیطان کی آنکھ لوگوں کے گھروں پر. اس زمانے میں جنہوں نے ڈش اینٹینا کو دیکھا ہوا ہو ان کے لیے حدیث سمجھنا مشکل نہیں. بالکل آنکھ کی شکل میں ڈش بنائی جاتی. سیدزادہ معجزے نال ویکھ رہے اس طرح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ امیر المومنین فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں شیطان کی آنکھ لوگوں کی گھروں کی چھتوں پر طلوع ہو گئی ہے. وقال لہو انتینا، اور وہ لوگ اسے اینٹینا کہہ کے پکارتے ہوں گے. امیر المومنین یہ ہے ثقافت کی یلغار. لوگ کہتے ہیں جنگ چھڑے گی، جنگ چھڑ چکی ہے. آپ کا بچہ بالغ ہوتے ہوتے 18 سال کی عمر میں جب پہنچتا ہے، ایک بین الاقوامی ادارے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 3 گھنٹے ٹی وی دیکھنے والا بچہ جب 18 سال کا ہوتا ہے تو 50,000 گناہان کبیرہ دیکھ چکا ہوتا ہے. 50,000 گناہان کبیرہ دیکھ چکا ہے. اور جو دیکھ چکا ہے اس کے لیے بے دریغ ہو چکا ہے. اتنے جھوٹ دیکھ چکا ہے کہ اب جھوٹ بولنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اتنے ڈاکے دیکھ چکا ہے کہ اب چوری اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اتنی بے ادبیاں دیکھ چکا ہے، ماں باپ کی لڑائی جھگڑا فساد، اور وہ میڈیا کہ گھر میں نہ ہو تو
शर्म महसूस हो, हमारे घर टीवी नहीं। बेगैरती की जंग खुद छेड़ कर अपने घर के अंदर औलाद से गैरत की उम्मीद रखना बेवकूफी। इस दौर के मीडिया का पहला और आखिरी उन्वान है औरत। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, जिसने ख्वाहिशात का ताक़ुब किया जलील हो गया। इसलिए जहन तामीरी नहीं है, इसलिए फिक्र में वो सोच नहीं है, वो जज्बा वो मोहब्बत नहीं है। पुराने उलमा व ज़ाकिरीन सैयदा तशरीफ फरमाए गवाही देंगे, बुजुर्ग ज़ाकिरीन में 2 मिनट मसाइब के अंदर वो अपनी गुफ्तगू तमाम कर देते थे और लगता था कि 2 मिनट से ज्यादा अगर इन्होंने कुछ पढ़ा तो वाकई लोग मर जाते थे मसाइब के अंदर। 2-2.5 मिनट के मसाइब और सादे सादे मसाइब, सही सही जुमले और मक्तल के जुमले। अब जाकिर मुश्किल पसंद क्यों हुआ? उसने सख्त रिवायतें क्यों पढ़ना शुरू की? क्योंकि मजमे का दिल मीडिया ने, टीवी ने, डिश ने पत्थर कर दिया। अब कत्ल मसला ही नहीं है अवाम के लिए। और इतने कत्ल देख चुका है टीवी पर, उसके लिए क्या मसला है कि कत्ल। इसलिए याद रखो, अगर वालिदैन अपने बच्चे के सामने तलावत कुरान करें, अलम को बोसा दें, जुलजनाह की बाग को बोसा दें, जुलजनाह के पैरों पे हाथ रख के बोसा दें, जिक्र हुसैन करें, या अली करें, औलाद खुद बखुद शरीफ बनेगी। माँ बाप खुद उनके सामने बैठकर जब फिल्म देखें, टीवी देखें, फिर ये तवक्को कि मेरी औलाद मेरी इज्जत करे, फजूल शिकवा। मुनाफिकत है, धोखा है। पता है अपने आप को कि अपने आप से धोखा करे, पता है। गानों से मोहब्बत करने वाले से कहो, जुर्रत करे वसीयत कर जाए, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे सुबह ये गाना चलवाना, शाम को ये गाना चलवाना। मुनाफिकत नहीं, मरने के बाद बेचारा कारी आ रहा है। रात को नहीं जी डर लगता है कब्रिस्तान च, रात किवें जाइए? मौलवी नूं टेंट ला दे उत्थे, ठीक है। ओ गरीब गया बैठे जी, ओदी मर्जी आपने बख्शवावे, रोटियां तेरियां। मैं एक कारी साहब को जान तो चुप करके सोया पड़ा रहता, यहां से देखा कि मैयत का वारिस आ रहा है। भाव में सिपारा सीधा हो तो भाव में पुट्ठा। अली की इज्जत की कसम, सच्चा तरीन मजहब शिया मजहब पे अमल कर, तुझे काफिर कहने वाला खुद कांप के पसीने में गर्क हो जाए कि मैं किसे काफिर कह रहा हूं। अली की इज्जत की कसम। शिया मजहब इस चीज का नाम नहीं है कि सिर में हाथ खोलने और बांधने पे लड़ूंगा कि जी मैं हाथ नहीं बांधता, मैं शिया हूं, मैं हाथ खोल के पढ़ता हूं। नहीं, शिया मजहब इस चीज का भी नाम है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जाफर सादिक का मानने वाला हूं, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं मूसा काजिम का मानने वाला हूं। एक नबी था मूसा, बाबा इकबाल शाह जी, उसको कुरान में अल्लाह कहते हैं मूसा गज़बान, गुस्से वाला मूसा। और एक तेरा मेरा इमाम है मूसा, मूसा काजिम, गुस्से को पी जाने वाला मूसा। सैयदा को मानने का मतलब क्या है? मुख्तसर तरीन घर जनाब ज़हरा। कायनात का हर घर अधूरा है सिवाय बतूल के घर के। बीबी हव्वा को नमूना बनाए औरतें। हव्वा कैसे बताएगी बाप की इज्जत क्या है? क्यों मेरा पुत्र, मैं औखी गलत नहीं की। हव्वा बता सकती है कि बाप का एहतराम क्या है। अगर कोई मरियम को आइडियल बनाए, मरियम बता सकती है शौहर की खिदमत क्या है। सारी अधूरी है, मुकम्मल घर है तो एक ज़हरा। बाप की इज्जत समझना चाहती हो, उठ के खड़े होने वाले बाप का एहतराम करती हुई ज़हरा को देखो।
कोई नेक मोमिना बीवी अपने शौहर का एहतराम करना चाहती है, आ देखे चादर ततहीर से शौहर के नालैन कैसे साफ किए जाते। हसन हुसैन की तरबियत करने वाली माँ देख किस रंग में उसने तरबियत की। हसन हुसैन हदीस किस्सा कौन है जिसे ज़बानी याद ना हो तो तर्जुमा तो सबको याद। कैसे बच्चे घर में आए और अम्मा को सलाम किया, क्या दावा किया कि मैं हुसैन का गुलाम हूं। फिर घर जा तो मां को सलाम कर, वैसे कर जैसे हुसैन ने की। मां ने कैसे बच्चों को पुकारा। खतीब आले मोहम्मद अल्लामा ज़ैदी फरमाते थे हर रिश्ते का सबक बतूल ने दिया, एक रिश्ते का सबक न दे सके। बता गई बाप का एहतराम क्या है, शौहर की इज्जत क्या है, सास की खिदमत क्या है, बच्चों की तरबियत क्या है। ज़हरा न बता सकी भाई और बहन का प्यार क्या है, क्योंकि बतूल का कोई भाई न था। इसलिए बीबी ज़ैनब को कहते हैं सानिए ज़हरा। अल्लाह ने बतूल वाली कमी ज़ैनब के जरिए से पूरी की। ज़ैनब को हुसैन जैसा भाई दिया। ये दुनिया को बता गई बहन का प्यार क्या है, भाई की खिदमत के। अज़ादारान इमाम मज़लूम मुहर्रम मौसमों की कश्ती में सफर करता है, कभी सख्त सर्दी और कभी सख्त गर्मी। सर्दी में आ जाए तो मार्फत वाले को तो पता है, क्योंकि सर्द हवा के झोंके उसके दिल से करबला की गर्म यादें छीन नहीं सकते। लेकिन जो मार्फत वाला नहीं है उसके लिए बड़ी परेशानी।